नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। ट्विटर को छोड़कर बाकी सोशल मीडिया कंपनी ने सरकार की बात मान ली है। बात कौन सी, जिस पर पिछले एक हफ्ते से लगातार विवाद चल रहा है कि सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था 26 मई तक कि आप भारत के अंदर जितनी भी सारी ये सोशल मीडिया कंपनी है, चाहे उसमें फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो और इसके अलावा ट्विटर, टेलीग्राम, कू जो भारतीय कंपनी है, ये कई सारी सोशल मीडिया कंपनी थी जिनको अल्टीमेटम दिया होता कि 26 मई तक आप लोग भारत में नोडल ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करें और वो भारत के ही रहने वाले होने चाहिए। और उसके बाद आप हमें बताएं कि आपने इन्हें कब नियुक्त किया है, ताकि हम जब चाहे आपसे वो डेटा जिस पर किसी को आपत्ति हो वो हटा सकें। अब इसको लेकर विवाद तो गहरा ही रहा था। ट्विटर के यहाँ छापे भी पड़ गए थे, दिल्ली पुलिस ने छापे मारे थे टूल किट के मामले में, लगातार सारी चीजें हो रही थी। लेकिन आज इन सभी कंपनियों ने, जिसमें कुछ बड़ी कंपनी है जिन पर सबसे ज्यादा यूजर है, एक फेसबुक, लिंक्डइन जो प्रोफेशनल लोगों के लिए है, दूसरा टेलीग्राम और इसके अलावा कू ऐप, इन सभी कंपनियों ने सरकार के सामने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। वो सारी डिटेल आईटी मंत्रालय को दे दी है कि हम लोगों ने नियुक्ति कर ली है। लेकिन बस ट्विटर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, सरकार को किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की उसने कि ये ऑफिसर नियुक्त किए हैं या नहीं। वैसे भी ट्विटर कभी किसी की बात मानता नहीं है, आप लोगों को पता ही हो। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे हो पहले, उन्होंने उनको भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन भारत में ट्विटर पर लगातार अब आरोप कर रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं भारत से बड़ा नहीं है ट्विटर, भारत के लोकतंत्र से बड़ा ट्विटर नहीं है। जो नीली चिड़िया उड़ती है ना, ये कभी भी नीचे आ सकती है। तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस बीच अभी सारी कंपनियों ने जब दे दिया है तो देखते हैं कि प्राइवेसी जो है वो कितनी रह पाती है या नहीं रह पाती। इन सब चीज़ों को लेकर पिछले एक हफ्ते से लोगों के मन में डर बैठा हुआ था कि क्या ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब को लेकर लोगों में एक डर था। लोगों ने तमाम तरह की जानकारी जगह जगह से इकट्ठी कर रहे थे। मैंने भी सबसे पहले बता दिया था आप लोगों को कि फेसबुक इतनी आसानी से तो बंद नहीं होगा। फेसबुक जरूर सरकार के साथ कोई ना कोई डील कर लेगा, क्योंकि पहले से ही अंबानी साहब के साथ उनकी बहुत बड़ी डील हुई है। तो इस कारण से फेसबुक का जो अरबों का व्यापार है भारत में, इतनी जल्दी वो छोड़ नहीं सकता। तो ज़रूर है सरकार के साथ वो कुछ ना कुछ साझा कर लेगा। इसके अलावा फेसबुक की कंपनी है इंस्टाग्राम, तो अगर फेसबुक ने करार कर लिया, जवाब दे दिया, तो जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम पर भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन ट्विटर को लेकर नया मुद्दा फिर से गरमाएगा। हो सकता है हमें 1-2 दिन में फिर से ट्विटर के खिलाफ कुछ ना कोई एक्शन सरकार का दिखे, जिस तरह से अभी 4 दिन पहले दिखाई दिया था। दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी ट्विटर के ऑफिस में, छापेमारी की। जो टूल किट का मामला चल रहा है, जिसपे संबित पात्रा पर भी एक केस छत्तीसगढ़ के अंदर दर्ज है। हालांकि उन्होंने टाइम मांगा कि मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, उसमें मुझे कुछ और समय चाहिए। तो टूल किट वाले मसले पर यह सारा विवाद ज़्यादा गरमाया था, जिसके चलते 26 तारीख अचानक हम लोगों के सामने आ गई। नहीं तो इससे पहले सिर्फ ये फरवरी में चीज़ देखने को मिली थी, जब आईटी मंत्रालय ने वो चीज़, जो मैसेज इनक्रिप्टेड जो एक सर्विस है व्हाट्सएप की, उसको कहा था कि आप उसको जब चाहे ब्रेक करके हमें वो इन्फॉर्मेशन साझा की है, जिस पर व्हाट्सएप को बड़ा एतराज़ था। और उसने दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक केस डाला हुआ है कि वो चीज़ हम तोड़ नहीं सकते, उससे लोगों की प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी। हालांकि जो केंद्रीय प्रसारण मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने साफ कह दिया था कि यूज़र की किसी तरह की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात पर लोगों ने कितना यकीन किया वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, ये सारी कंपनियां दोबारा बिजनेस करेंगी। ट्विटर का क्या हाल होगा ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप लोग अब निश्चित न हो जाइए कि इनमें से कोई भी सोशल मीडिया साइट अब बंद नहीं होगी। मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड में, तब तक आप हिंद वॉइस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।